Hello, my dear students. I welcome you to my YouTube channel English Classes with Sasi Singh. And here in this video, we will discuss the poem that is My Mother at 66. Guys, I have already prepared a video on the same poem, but there it was the lack of poetic devices. So I was not satisfied with that. That's why I am preparing this next video of the same poem for you. So if you like it, please like, share and subscribe. So let's begin with the poem My Mother at 66. About the poet, Kamla Das is the poet of this poem, and she was born in Malabar in 1934. Malabar, that is there in Kerala, and she is recognized as one of the India's foremost poets. Foremost poets में से यानी फेमस प्रेस्टिजियस पोइट्स में से एक कमला दास को कंसिडर किया जाता है, माना जाता है. हर वर्क्स आर नोन फॉर द ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी इन द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल. मीन्स अपने सारे ही वर्क्स में, अपनी सारी ही पोएम्स में वो इंक्लूड करती हैं इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल को. मीन्स अपनी मातृभूमि, अपने देश की कल्चर को, वहाँ की सोशलिटी को, सारी चीज़ों को वो ऐड करती हैं, इंक्लूड करती हैं. एंड कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी. एंड सम ऑफ हर वर्क्स in English include the novel Alphabet of Lust that she published in 1977, and rest of other works are there. You may read them. ये अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. ओनली यू विल कीप इन योर मेमोरी दैट द पोएट ऑफ द पोएम इज कमला दास. Before you read, aging is a natural process. This is the poem in which the poet is discussing about the natural process that is aging. Means बुढ़ापा जो है वो एक natural process है. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो elderly parents होते हैं, बुजुर्ग माता पिता होते हैं, वो हमसे क्या expectations रखते हैं? चलिए पोएम को देखते हैं. And guys, I'm giving this surety to you that after watching this video completely, there will be no doubt remain with you. अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो, then I'm giving you surety कि इसके सारे poetic devices और important questions आपको बहुत अच्छे से learn हो जाएंगे. So let's see. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. चलिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम. देखिए यहाँ जो राइटर हैं, पोइट हैं कमला दास, शी इज़ ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम. ये अपने पेरेंटल होम से कोचीन जा रही हैं. कोचीन के लिए वो ये फिक्स नहीं करती हैं कि कोचीन कहाँ जा रही हैं वो. फिर आगे की लाइंस में वो बताती हैं कि कोचीन एयरपोर्ट पे, ठीक है. और यू मे सी हियर द पिक्चर. तो बोलती हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मैं कोचीन लास्ट फ्राइडे जा रही थी. And it was the time of morning, and I saw my mother beside me, and her mother was sitting beside her, and she was dozing open mouthed. Dozing means क्या होता है? जम्हाई लेना, ऊँघाई लेना जिनको बोलते हैं, मुंह खोल के. ओपन माउथ. और जब वो डोजिंग कर रही थी तो उनका मुंह कैसा था बच्चे? खुला हुआ था. तो she was dozing beside the poet, and her mouth was opened. Okay, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain. और आगे पोइट बोलती हैं कि उनका जो चेहरा था ना, इट वॉज लाइक एशन लाइक था. एशन लाइक का मतलब होता है हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल एशन था. एशन मीन्स कलरलेस, ठीक है. लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, जैसे कि एक कॉप्स का, कॉप्स मीन्स बच्चे होता है डेड बॉडी. कॉप्स मीन्स डेड बॉडी. तो एक डेड बॉडी का जिस तरीके का चेहरा हो जाता है ना, एशन मीन्स विदाउट कलर हो जाता है, द सेम इट वॉज द फेस ऑफ द पोइट्स मदर. पोइट की मदर का चेहरा भी ऐसा ही था. तो यहाँ अपनी बगल में बैठे हुए अपनी माँ का वो डिस्क्राइब कर रही हैं, उनको अपने रीडर्स के सामने एक्सपोज कर रही हैं कि किस तरीके से उनकी जो माँ थी उस टाइम पे जब वो अपने पेरेंटल होम से कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही थी लास्ट फ्राइडे. शी वॉज देयर. उनकी जो माँ थी वो उनको गुड बाय पे करने के लिए उनके साथ में एयरपोर्ट तक गई थी. और रास्ते में वो डिस्क्रिप्शन करती हैं, अपनी माँ का डिस्क्रिप्शन देती हैं कि उनकी माँ जो थी उनका चेहरा मुंह खुला हुआ था. व्हेन शी वाज डॉजिंग, जब वो डॉजिंग कर रही थी, जम्हाई ले रही थी. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उनका चेहरा जो था वो एशन कलर का, मीन्स कलरलेस था, जैसे कि कॉप्स का हो जाता है, डेड बॉडी का हो जाता है. एंड रियलाइज्ड विद पेन, और इस चीज़ को जो पोइट हैं वो पेन के साथ रियलाइज करती हैं. दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड,
और वो ये सोचती हैं कि अब उनकी जो मदर हैं वो उतनी बूढ़ी हो गई हैं जितनी हो सकती थी, या जितनी दिखाई दे रही हैं उतनी बुजुर्ग उनकी माँ हो गई हैं। आगे देख लेते हैं आगे पोइट क्या और अपनी माँ के बारे में डिस्क्रिप्शन देती हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, फिर पोइट बोलती हैं कि लेकिन जल्दी ही मैंने क्या किया, पुट दैट थॉट अवे, उस थॉट को, द थॉट दैट वाज ऑफ हिज ओल्डनेस, उनकी ओल्डनेस, सॉरी हर ओल्डनेस, उनकी ओल्डनेस का जो थॉट था वो उसको जल्दी ही अभी कर देती हैं, दूर कर देती हैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और बाहर देखती हैं किससे, कार की जो जिस कार में वो बैठी हुई हैं उसकी विंडो से वो बाहर देखती हैं, और क्या देखती हैं, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग की जो छोटे छोटे पेड़ हैं, या यंग ट्रीज भी आप कह सकते हो, यंग एज के लिए यहाँ पे आया है कि वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रेसिंग, वो रेसिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यंग ट्रीज क्या कर रहे हैं, रेसिंग कर रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो मैरी चिल्ड्रन हैं, हंसते खेलते बच्चे हैं, दोज आर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो भी दौड़ते हुए अपने घरों से बाहर आ रही हैं। सो वॉट हियर द पोइट मीन्स टू कन्वे, वॉट हियर द पोइट मीन्स टू से थ्रू दीज लाइन्स बाय यूजिंग दीज टू मेटाफर्स की ट्रीज स्प्रिंटिंग और मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, इन दोनों मेटाफर को, इन दोनों इंसिडेंट को यूज करके जो पोइट हैं वो ये कन्वे करना चाहती हैं मैसेज की, एक तरफ तो क्या है, विंडो से बाहर तो उनको यंग एज शो हो रही है, दैट इज फुल ऑफ प्लेजेंट और हैप्पीनेस से जो फुल है, और दूसरी तरफ उनके बगल में उनकी माँ बैठी हुई हैं, दैट इज इन हर ओल्ड एज एंड शी इज सफरिंग अ लॉट। ओके, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, आगे बोलती हैं कि जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक हो गया और उनकी जो मदर थी वो कुछ डिस्टेंस पे, फ्यू यार्ड्स के डिस्टेंस पे, ये मेजर डिस्टेंस को मेजरमेंट करने का एक यूनिट है, तो जब वो यार्ड्स डिस्टेंस पे खड़ी हुई थी उनकी माँ, तो क्या होती हैं, यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने वापस से उनकी तरफ देखा, किसकी तरफ, मेरी मदर की तरफ देखा। वैन, ये जो वर्ड वैन होता है इसका मतलब होता है बच्चे कलरलेस, इसका मतलब भी फीका ही होता है, ठीक है। वैन मीन्स कलरलेस, तो उनका चेहरा फिर से कैसा दिखा मुझे, कलरलेस दिखा। और पेल जो वर्ड होता है ये पीले के लिए यूज तो होता है, लेकिन ये जो पीला होता है दैट इज जिसको कहना हो ना, जिस पीले कलर में लैक ऑफ ब्राइटनेस हो, चमक की कमी हो, तो इस तरीके का फेडेड येलोइश आप उसको कह सकते हो। पेल मीन्स होता है फेडेड येलोइश कलर, फेडेड येलोइश कलर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो बोलती हैं कि वापस जब सिक्योरिटी चेक के बाद मैंने उनकी तरफ देखा, देन अगेन एट हर वैन एंड पेल एज लेट विंटर्स मून, जैसे कि लेट विंटर मून होता है ना, दैट इज देयर यू विल सी द लैक ऑफ ब्राइटनेस एंड स्ट्रेंथ, द सेम इट वाज देयर, उनका चेहरे में भी बिल्कुल भी ब्राइटनेस नहीं थी, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एच, और फिर मैंने फेल्ट किया वो ही ओल्ड फैमिलियर एच, पुराना परिचित मेरा जो दर्द था, एच था, दुख था, वो मैंने फील किया। माई चाइल्डहुड फियर, वॉट वॉज द पोइट्स चाइल्डहुड फियर, पोइट का चाइल्डहुड फियर क्या है, द चाइल्डहुड फियर ऑफ द पोइट इज द लॉस ऑफ हर मदर, अपनी माँ का लॉस है, ठीक है। वो नहीं चाहती कि उनकी माँ, बचपन से ही जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे माँ बाप के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। इवन छोटी से छोटी चीज़ों में भी हमें हमारे माता पिता का सहारा चाहिए होता है। तो और हम इस चीज़ को सोच के भी डरते हैं कि अगर हमारे माता पिता हमसे दूर हो गए तो हमारा क्या होगा। तो द सेम चाइल्डहुड फियर शी वॉज फीलिंग एंड दैट फियर वॉज हियर रिफ्लेक्ट्स इन हर, वापस से उनको रिफ्लेक्ट हो जाता है, दिखाई दे जाता है, महसूस होता है। बट ऑल आई सेड वॉज, आगे बोलती हैं कि लेकिन जो कुछ भी मैंने उनसे कहा, सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। यहाँ राइटर ऐसा क्यों कहती हैं कि सी यू सून अम्मा, वो ऐसा इसलिए बोलती हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी अपनी मदर को ये फील नहीं कराना चाहती हैं कि उनकी जो बेटी है वो उनकी इस कंडीशन को देख के खुश नहीं है, ठीक है। तो वो इस आशा के साथ कि मेरी बेटी ऐसे बोल के गई है सी यू सून अम्मा, तो वो कुछ टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगी, ठीक है। और फिर आगे राइटर पोइट बोलती हैं कि आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और मैंने सिर्फ क्या किया, स्माइल किया, स्माइल किया और स्माइल किया। सो गाइज दिस वे वी कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। नाउ कम अगेन एंड नो इट्स पोएटिक डिवाइसेस। पहली चीज तो हम लोग बात करेंगे, देखिए ये जो पोएम है इसमें कहीं पे भी फुल स्टॉप यूज नहीं हुआ है गाइज, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस पोएम। ये एक ही पोएम ऐसी है जो फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है, देखिए मी, दैट, पेन, कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो कि सेम राइमिंग स्कीम के साथ में एंड हुआ है। सो व्हाट आई मीन टू से कि यहाँ पे कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। राइमिंग स्कीम
आप अच्छे से जानते होंगे, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। तो ऐसी पोएम जिसमें कोई राइमिंग स्कीम ना हो, जिसमें फुल स्टॉप ना हो, ठीक है, जहाँ पे कोई पॉज ना हो, सिर्फ कॉमास के थ्रू ये पोएम देखिए आगे चली है, सिर्फ कॉमास ही कॉमास आपको इसमें दिखेंगे, कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं दिखेगा। तो जिस पोएम के अंदर पॉज ना हो, जिस पोएम के अंदर राइमिंग स्कीम ना हो, ऐसी पोएम को बोलते हैं फ्री वर्स। क्या बोलते हैं बच्चे? फ्री वर्स बोलते हैं। तो ये वर्स मीन्स होता है पोएम, वर्स का मीनिंग ही पोएम होता है या पोइट्री होता है, ठीक है। तो फ्री वर्स में लिखी हुई ये पोएम है, पहली चीज तो ये। तो फर्स्ट पॉइंट तो आप बना लीजिए नोट में अपने कि फ्री वर्स है ये, ठीक है ना। ये जो पोएम है इट इज रिटन इन फ्री वर्स, फ्री वर्स में लिखी हुई है। अब दूसरा पॉइंट इसका आप क्या नोट बनाओगे, जल्दी से देखिए। यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां आप देखोगे डॉज, 1 मिनट गाइस, डॉज, ओ ओ ओ, ठीक है। तो यहाँ 3 वर्ड्स अपने को ऐसे मिले हैं जिनमें ओ साउंड, जो कि एक वॉवल है, वो बहुत ज्यादा वो यूज हुआ है, ठीक है ना। तो जब ये वर्ड के बीच में, आगे पीछे कहीं पे भी यूज हो जाए सेम साउंड का ही लेटर, और अगर वो वॉवल है, अगर वो क्या है बच्चे, वॉवल्स है, तब तो उसको कहेंगे एजोनेंस। क्या कहेंगे बच्चों? एजोनेंस। ये एक नोट बना लीजिए कि यहाँ पे इन तीनों वर्ड्स में लगातार ओ आने से इन तीनों वर्ड्स के अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? एजोनेंस है। कौन सी पोएटिक डिवाइस है? एजोनेंस यूज हुई है। और उसके बाद चलते हैं, इसी लाइन में एक चीज और अपने को देखने को मिलेगी, वो क्या है? वो ये है कि जो पोइट हैं वो आगे बोलते हैं हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप। जब ये वर्ड लाइक, क्या बोला मैंने कि जब वर्ड लाइक और एज कहीं यूज होता है किसी लाइन में, इसका मतलब क्या होता है कि उस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच है। और फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? दैट इज सिमिली, जिसको हम हिंदी में उपमा अलंकार बोलते हैं। तो सिमिली क्या है? यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। आगे देखते हैं कॉप्स एंड, तो यहाँ पे बेटा फिर से देख लीजिए, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स के जैसी है उनका जो चेहरा है, दैट इज एशन लाइक अ कॉप्स, जैसे कॉप्स का चेहरा होता है वैसे ही। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? उपमा दे रही हैं किसकी? कॉप्स की, एक डेड बॉडी की उपमा दे रही हैं अपनी मदर के चेहरे को, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद है, और थोड़ा आगे चलते हैं, शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। यहाँ पे भी एज वर्ड यूज हुआ है, ठीक है ना। तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे भी यूज हुई है। आगे चलते हैं और देखते हैं हम, एंड शी वॉज, ये हो गया, पुट दैट थॉट अवे लुक्ड। हाँ, एक चीज फिर से वो यहाँ पे क्या दे रहे हैं? कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, कुछ इंसिडेंट्स शो कर रहे हैं। ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जो ट्रीज स्प्रिंटिंग वर्ड दिया है, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग। तो बेटा जो ट्रीज होते हैं वो रनिंग नहीं करते हैं, ठीक है ना। ट्रीज तो अपनी जगह पे ही रहते हैं, वो रनिंग कैसे कर सकते हैं? लेकिन जब हम लोग व्हीकल में, गाड़ी में, बाइक पे, कहीं किसी भी उस पर होते हैं, तो हमें ऐसा फील आता है कि जो ट्रीज हैं वो हमारी तरफ दौड़ के पीछे निकल जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्रीज स्प्रिंटिंग नहीं करते, यहाँ बच्चे लोग, पीपल, लिविंग थिंग्स स्प्रिंटिंग कर सकती हैं। तो ट्रीज अगर स्प्रिंटिंग कर रहे हैं तो ट्रीज को क्या बोला गया है? एज ए पर्सन उनको नोटिफाई किया गया है। तो यहाँ पे इस वाले फ्रेज में क्या होगा बच्चे? इस वाले फ्रेज में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा, ठीक है। क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार, ठीक है ना। तो पर्सोनिफिकेशन है, इसको भी नोट में लिख लीजिए कि ट्रीज स्प्रिंटिंग यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि ट्रीज स्प्रिंटिंग नहीं करते हैं, ट्रीज को एज अ पर्सन नोटिफाई किया गया है, दैट्स वाई देयर इज पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, और हम थोड़ा सा, कुछ छूट गया है, एक बार ये देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एक चीज हमसे ये रह गया, चलिए, हाँ हाँ ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। हाँ बच्चे, यहाँ एक चीज मुझे नोट लग रहा था कि यहाँ को छूट गया हमसे। हाँ, शी वॉज एज शी। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो वर्ड लेटर एस है, लेटर एस इज यूजिंग मैनी ऑफ द टाइम्स। कितनी बार लेटर एस यूज हुआ है एक लाइन के अंदर? और जब ऐसा कोई, और ये जो एस है ये वोवल नहीं है, एस क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है एस। तो कॉन्सोनेंट होने की वजह से यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होगा, यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस होगा वो होगा रेजोनेंस। क्या होगा बच्चे?
रेजोनेंस होगा। मैंने कहा अगर RASSONANCE, तो अगर वोवल साउंड वाला लेटर आता है, वोवल लेटर आता है, ठीक है, तो एजोनेंस होता है। और जब यहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर बार बार आ रहा है तो यहाँ पे रेजोनेंस पोएटिक डिवाइस होगा। आई होप कि समझ आया होगा। आगे चलते हैं और फिर देख लेते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इन लाइंस में। लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल एज लेट विंटर्स मून। अभी बताया था कि जहाँ पे एज और लाइक यूज होता है वहां पे क्या होता है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। क्या होता है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो फिर से यहाँ पे क्या है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, उपमा अलंकार यूज हुआ है। चलिए, सो गाइज दिस वे वी सी हो गया, इसमें अभी तो कुछ भी बाकी नहीं है। वी सी द फिगर ऑफ स्पीच, द पोएटिक डिवाइसेस, the explanation, everything. Now move further and know its important questions too. So the first question that has taken place there in 2002 CBSE बोर्ड में आ चुका है, why are the young trees described as sprinting? यंग ट्रीज को डिस्क्राइब क्यों कहा गया है कि वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं? तो देखिए, कमला दास इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड शी लुक्स आउटसाइड द विंडो, वो विंडो जो है उनका जो गाड़ी है उससे बाहर देखती हैं। From the moving car, the young trees growing outside appear to be running with the speeding car. ऐसा लगता है उन पेड़ों को देख के जो कि बाहर हैं, आउटसाइड हैं, कि वो रनिंग कर रहे हैं स्पीडिंग कार के साथ साथ। एंड हैंस शी डिस्क्राइब्स देम एज स्प्रिंटिंग, और इसीलिए वो उन्हें स्प्रिंटिंग करते हुए, रेस करते हुए बोलती हैं। दे प्रोवाइड अ स्टार्क कंट्रास्ट टू द पैसिविटी ऑफ हर मदर। यहाँ पे वो एक स्टार्क मीन्स होता है कठोर, जटिल, बहुत ज्यादा बड़ा, जिसको कंट्रास्ट मीन्स विरोध बोल सकते हैं, वो शो करती हैं उनकी मदर की पैसिविटी के साथ में, कि एक तरफ तो उनकी मदर हैं जो कि बिल्कुल पैसिव हैं और दूसरी तरफ विंडो के बाहर कौन है, स्प्रिंटिंग ट्रीज हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट्स मदर लुक लाइक? कैसी दिख रही हैं? Many of the times we have read it. And what kind of images has the poet used to signify her aging and decay? Guys, you may take a screenshot of it. आप इसका screenshot ले लीजिए। ये सारे ही questions जो हैं इनके आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं, और जहाँ से भी मैंने जो मैटर है लिया है वहाँ बहुत अच्छे से ये लिखे हुए हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ ही जाने चाहिए। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड देन फ्रॉम हियर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। का बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में सारे आंसर्स लिखे हुए हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट दैट विल यू टेक एज अ स्क्रीनशॉट। ओके गाइज, आई होप कि आपको वीडियो ठीक लगा होगा, आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा, और सारी ही पोएटिक डिवाइसेस को हम लोगों ने डिस्क्राइब कर लिया है, पढ़ लिया है, देख लिया है। ठीक है, सो विद इन इट, thanks a lot for watching this video.